हेलो एंड वेलकम, दिस इज दीपक मिश्रा। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज लर्निंग जो है। जो आपको पता है कि जो डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट जो जर्मनी में काम करना चाहते हैं उनके लिए B2 लैंग्वेज लेवल जो है, इसे मैंडेटरी लेवल वो करना ही होगा आपको। हालांकि एप्लीकेशन के लिए इट इज़ नॉट मैंडेटरी लेवल। वो आपको जो आप फाक्सप्राक एग्जाम दोगे, लाइसेंसिंग एग्जाम दोगे, उसके पहले आपके पास वो होना चाहिए, वो मांगेंगे आपसे। लेकिन अप्लाई आप बिना B2 के भी कर सकते हो, आप अर्लियर स्टेजेस पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। आज टॉपिक ये है कि आपको लैंग्वेज जो करना है, मुझे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ करना चाहिए। लाइक इज इट जर्मनी इज नॉट, आई मीन इज इट नॉट अ बेटर ऑप्शन टू डू इट इन जर्मनी, कि ना वहाँ पे लोकल टीचर्स से आप पढ़ोगे एंड डेली आप वही लैंग्वेज में बात करोगे हर किसी से। तो ऑब्वियसली दैट मेक्स वो थोड़ा बेनिफिट होता है उस चीज़ का आपके लिए, उसमें नो डाउट, लाइक इट इज़ अ गुड ऑप्शन। बट कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स, लाइक इट इज़ कॉस्टली। ठीक है, अदर फैक्टर्स लाइक आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके लिए जर्मनी आना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अकोमोडेशन करना पड़ेगा, तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस होंगे। तो मेरे ख्याल से इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, जितना मतलब द जूस इज़ नॉट वर्थ द स्क्वीज, आई वुड से। ओके, तो आपको ये चीज़ें आप इंडिया में भी कर सकते हो, आप अपने कंट्री में कर सकते हो, आप ऑनलाइन कर सकते हो ये चीज़ें, लैंग्वेज ट्रेनिंग जो है। हाँ, क्वालिटी जो है वो आपको इंप्रूवमेंट, या फिर नेटिव स्पीकर से अगर आप ऑनलाइन भी करते हो तो आपकी क्वालिटी ऑब्वियसली फिर बेटर रहेगी। तो ये सब चीज़ें, तो ये क्वेश्चन जो आता है कि ना कहाँ करना चाहिए लैंग्वेज, आई बिलीव आप बिना B2 किए जर्मनी मत एंटर करो। रीज़न इज़ दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट मैंने बताया आपको। सेकेंडली वीज़ा का भी तो इशू है ना, कि आपको वीज़ा भी इतना आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आप लैंग्वेज कोर्स के लिए वीज़ा अप्लाई करते हो तो वीज़ा ऑफिसर आपको ये बोलेगा, भाई तुम्हारे पास में तो है लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, वहीं चले जाओ, तुम लैंग्वेज करने क्यों जा रहे हो जर्मनी। ठीक है, तुम ये रीजंस दोगे कि ना नहीं मैं ये वहाँ पे बेटर होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, चलो मान लो इन रेयर केसेस आपको मिल भी गया वीज़ा, बट फिर वो लैंग्वेज वीज़ा होगा, यानी कि ना आपको कंप्लीट करके वापस आना है। तो पहली बात तो वीज़ा रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, आप मान लो इस बात से। तो लैंग्वेज वीज़ा के लिए आज के डेट में, ये 3 साल पहले होता था, अब नहीं होता है। अब यू डोंट हैव टू अप्लाई टू लैंग्वेज वीज़ा बिकॉज रिजेक्शन रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो पॉइंट्स मैंने जो बताए आपको अभी तक, कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है जर्मनी में लैंग्वेज करना। सेकेंडली आपको वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपका प्रोग्रेस ही नहीं शुरू होगा। आप एडमिशन ले लोगे लैंग्वेज स्कूल में, कोई कंसल्टिंग कंपनी आपको करा देगा सब कुछ, लेकिन आपको वीज़ा नहीं मिलेगा फिर उसका। फिर ना आपको रिफंड के लिए वेट करते रहो कि भाई रिफंड कब आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि यू आर वेस्टिंग टाइम बेसिकली जब आप यहाँ पर हो। मेरा जो आइडिया होता है, या मेरा जो कंसल्टिंग होता है, या मेरा जो गाइडेंस होता है, वो ये होता है कि जिस डे से आपने जर्मनी में पाँव रखा, उस डे से आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होना चाहिए। प्रोसेस यानी कि आप लैंग्वेज जो FSP क्लासेस जो हैं कि ना फाक्सप्राक की कोचिंग, या तो आप वो कर रहे होने चाहिए, या तो आप हॉस्पिटेशन कर रहे होने चाहिए, आप अप्लाई कर रहे होने चाहिए हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए। ठीक है, नहीं मिलेगी जॉब जब तक आपका FSP नहीं है, लेकिन आप अप्लाई तो करो, आप मेल्स तो भेजो, 100-200 मेल भेजोगे, 1-2 पॉजिटिव रिप्लाई आएंगे, जो आपको लोग बुलाएंगे कि भाई ठीक है दूसरे डॉक्यूमेंट्स भेजो, या आपसे इंटरव्यू करना है, मिलने आओ। इस तरह की ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। जब आपके पास लैंग्वेज ही नहीं हुआ, B2 में ही हो, तो आप क्लास जाओगे 4 घंटे, बाकी दिन आप टाइम वेस्ट करोगे, दोस्तों के यहाँ वहाँ घूमोगे, समर है तो जर्मन समर का मज़ा उठाओगे। तो ये आप करोगे, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, बिकॉज प्रोसेस तो आप कर नहीं सकते, आप फाक्सप्राक परफॉर्म दे नहीं सकते, आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर नहीं सकते, तो वाई डू दैट। हाँ, ये जो फैक्टर आपने स्टार्टिंग में बोला, हमने बोला था कि लैंग्वेज ट्रेनिंग बेटर होती है। बेटर तो ठीक है, बाद में भी कर सकते हो ना। एक बार लैंग्वेज हो गया आपका B2, आप जर्मनी आओगे, फिर आप और ट्रेन कर सकते हो। लैंग्वेज इज लर्निंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक कि ना आप 1 महीने में आपकी परफेक्ट हो जाएगी, एक्सेंट अच्छा आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, उसमें आपको 6 मंथ्स to 1 year भी लगते हैं। लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज जो है वो बहुत सब्जेक्टिव है। अब किसी के पास जाओगे, अच्छा बोलोगे, वो उसको इंटरव्यू को लगेगा कि ना बच्चा अच्छा बोलता है, समझ में आ जाती है। दूसरे के पास जाओगे, बोलेगा नहीं नहीं अच्छा। लेकिन सर्टिफिकेट जो है, इट इज़ ऑब्जेक्टिव थिंग। सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही चाहिए, और वो ऑफिस को चाहिए होता है। इसीलिए बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं फिर से आई वुड लाइक टू रिपीट दैट कि डोंट कम टू जर्मनी बिफोर हैविंग B2 सर्टिफिकेट। आप प्रोसेस सारे बढ़ा दो आगे, लेकिन एंटर तभी करो जब आपके पास B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी. And also, obviously, you have the fear of rejection of that visa. All right, this was the message from this video. अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड डाउट है तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, आप फिर से लिख सकते हैं इस पे वीज़ा का नाम। हाँ, क्वेश्चन आता है किस वीज़ा से आना चाहिए। 16D वीज़ा, जैसे मैंने कहा, अभी उसका नाम 16D है, पहले 17A था। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आप मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज अपना कर चुके होते हो अपनी कंट्री में, यानी कि
B2 लेवल कर चुके होते हो, उसके बाद जो Fachsprachprüfung है उसके आगे का प्रोसेस जो है कि आपको हॉस्पिटेशन हो गया, रिकॉग्निशन के एग्ज़ाम्स हो गए, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स, सो उसके लिए आप जर्मनी आते हो। तो ये 2 मैसेज मैंने दिया था, लैंग्वेज अपनी कंट्री में करो और वीज़ा जो है आप 16D अप्लाई करो। ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को।